ओम शांति। आज बाबा के 7, 11, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि हम डीटी डिनाइस्टी स्थापन करने के निमित्त हैं। ये खुशखबरी सबको सुनानी है। बाबा ने कहा श्राप देने वाला रावण है और श्रापित रावण ने बनाया है, इसीलिए भारत कंगाल और विकारी बन गया है। इससे नीचे उतरती कला में आते गए। अभी बाप से वर्षा लेना है तो देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टिवृत्ति को पावन बनाना है। बाबा ने कहा जब आत्माएं परमधाम में रहती हैं तो सारा पार्ट उसमें भरा हुआ है, वो रेडी बैठी हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाएं। तो कर्म क्षेत्र पर आकर आत्मा ही सब कुछ करने वाले हैं, ये निश्चय रखना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम पूज्य और पुजारी, पावन और पतित बनते आए हो। अभी पतित बन गए हैं तो बाबा वापस पूज्य बना रहे हैं। ये अंतिम जन्म में बाबा ने कहा तुम्हें पवित्र बन के विश्व के मालिक बनना है। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ज्ञान मिला है आधा कल्प के लिए पूज्य बनने के लिए। टू मच ख्यालात में कभी नहीं जाना है। सतो प्रधान बनेंगे तो उच्च पद पा सकते हैं। बाबा ने कहा सब कुछ करते हुए यानी सर्विस आदि भी करते ये ख्याल रखना है कि हम जाकर सबको रास्ता बताएं। अंदर में ये चिंता रहनी चाहिए, फुरना रहना चाहिए कि अभी नहीं बनेंगे तो कल्प नहीं बन पाएंगे। इसलिए हर एक अपने को जान सकते हैं कि हम कितने मार्क्स ले सकते हैं, हम अपनी कैसी सर्विस कर सकते हैं। पुरुषार्थ करके पतित से पावन बनना है और सबको रास्ता बताना है। मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस पड़ना चाहिए, उनका भी उद्धार करना है। बाबा ने कहा ये 2 आंखें हैं फिर भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसीलिए उनसे मांगते हैं। तो तुम्हें अभी अंधों की लाठी बनकर सबको ज्ञान देना है। बहुत खुशी में रहना है कि बाप, टीचर और सदगुरु मिला है और इस खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। यह स्थायी खुशी रहेगी तो वहाँ भी रहेगी 21 जन्म तक स्थायी। बहुतों को याद करते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, यानी सबको बाप की याद दिलाएंगे तो हमारी याद ऑटोमेटिकली बनी रहेगी, फिर आदत भी बढ़ जाएगी। और अंत का समय है, इसीलिए याद का पुरुषार्थ तो करते ही रहना है। इसमें कभी सुस्ती नहीं लानी है। रहम दिल बनकर सबका कल्याण करने का रास्ता सोचना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा जब पवित्र दुनिया स्थापन हो जाएगी तब विनाश होगा। सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि देवताई डिनाइस्टी अभी स्थापन हो रही है। आज का प्रश्न है रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर है जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टिवृत्ति को पावन बनाना है। बाबा ने कहा श्रापित आत्माएं बन गई यानी कंगाल विकारी बन के नीचे उतर गए। अभी बाप ऊंचा उठाने के लिए आए हैं, जिसके लिए बाबा ने शर्त रखी है देही अभिमानी बनना, अपनी दृष्टिवृत्ति को पावन बनाना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होंगी। यह जैसे एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था।
यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बेट समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परमधाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। बाबा ने कहा परमधाम में आत्मा रेडी बैठी हैं कि कैसे जाकर कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाएं। यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहते हैं यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्मा ही समझते हैं हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव हैं। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती हैं। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। ये भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो न सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो न सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी हैं, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र हैं तो पूजने लायक हैं, और अपवित्र बनती हैं तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है, कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट हैं। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ फिर और कोई धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे। समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है कि हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह डीटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो न सके। वह आते ही एक दो की पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड, पतित दुनिया। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन के क्रिमिनल आए तो जा न सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी हैं,
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इनका वह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहें, हे आत्मा, तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही। फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो बहन भाई हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर वो दुश्मन ठहरा ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त हैं। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए कि हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन या स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं, सबसे मुख्य है यह। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सिख यह बनते हैं। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं। बाकी सब कहाँ थे? ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं, यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं। चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद न करें तो विकर्म विनाश कैसे हो। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती हैं। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुक कर जाएंगे। कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं? जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बचाएंगे।
अब इस सब को वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में न जाए। मूल बात है, हम सतोप्रधान बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो, अब पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है, हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा तो झट बता देंगे, सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो, बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा बता देंगे, तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फूल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फूल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फिर फूल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है, यानी यही परवाह या चिंता रखनी है कि अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। सब जान जाते हैं, फिर कहा जाता है भावी। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते हैं, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसे भी चलन न हो जो कहे यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहमदिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तो तुम हो, गाते भी है अंधों की लाठी तो। आंखें तो सबको है, फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। सुख शांति का रास्ता बताने वाला तो एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी हैं, आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं। राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते हैं। अब ज्ञान मार्ग में कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है, कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी। यह रिहर्सल होती रहेगी। यह सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है, अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए हैं। बनाएंगे फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि आ जाएगी। उसका ख्याल अब क्यों करें? इससे तो बाप की याद में रहें। याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिशल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सदगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। तुम जानते हो, हम आए हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म तक वह स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है,
तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी तो अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस रखना चाहिए, छोड़ नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान है, शमाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय क्षमाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। बाबा ने कहा कि समाने की शक्ति से राइट को भी राइट के रास्ते पर चल सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा रॉन्ग क्या है राइट क्या है जज करो और राइट मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए बाबा ने कहा एक दो को सहयोग दो और तभी विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो सकेगा। आज का स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। आज के मुख्य टॉपिक्स हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को खुशखबरी सबको सुनानी है कि हम डीटी डिनास्टी स्थापन करने के निमित्त हैं। वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएगा। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने से ही बाप से वर्षा ले सकते हैं। देह अभिमानी बनके तो रावण ने श्राप दिया है, इसीलिए अभी अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। अभी इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकते हैं। अभी बाबा ने कहा रावण रूपी माया का श्राप मिल गया है तो भारत कंगाल और विकारी बन गया है, तो बाबा फिर से नया धर्म की स्थापना कर रहे हैं जिससे डीटी वर्ल्ड स्थापन होगी। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाकर ही पारस बन सकते हैं। अपने सर्विस करने के साथ साथ बाबा ने कहा यह भी ख्याल रखना है कि हमें सबको रास्ता बताना है। मित्र संबंधी आदि पर तरस पड़ना चाहिए, उनका भी उद्धार तुम बच्चों को करना है। और बाबा ने कहा याद की यात्रा में तोड़ निभाना है। अभी ये अंत का समय है, इसीलिए याद के लिए पुरुषार्थ करते रहना है। साथ ही बाबा ने बताया कि शमाने की शक्ति के द्वारा राइट को भी साथ देना है और तभी विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करना है, लेकिन उनके प्रभाव में न आकर हमें सिर्फ ये याद रखना है कि मैं राइट मार्ग पर ही चलूँगा। तो बाबा ने कहा कि गलती नोट करने के बजाय दूसरे को सहयोग दो। सहयोग देने से विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। और बाबा ने कहा मैं और मेरेपन के त्याग से बेहद परिवर्तन कर सकते हैं और निरंतर योगी भी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।